नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का प्रथम सिटिंग यानी प्रथम पाली के प्रश्न का व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए बैंकॉक, बी जकार्ता, सी नई दिल्ली, डी कुआलालंपुर। तो इसका सही उत्तर है डी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। प्रश्न संख्या 2 है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। ए 60, बी 240, सी 360, डी 500। तो इसका सही उत्तर है डी 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के प्रति, बी लोकसभा के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति, डी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। इसका सही उत्तर है बी लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद से चूंकि समूह का उत्तरदायित्व होता है, इसलिए समूह लगे या नहीं लगे ये लोकसभा के प्रति होगा। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय व्यय बराबर राष्ट्रीय नेशनल इनकम इज इक्वल, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ए सही प्रिंट भी नहीं है, NXP/RONNP। तो इसका सही उत्तर तो खैर मिल गया, बी राष्ट्रीय आय NNP के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 5 है, संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। भारत के महान्यायवादी इसलिए कार्यपालिका में शामिल हैं क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने CSARAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विद्युत मंत्रालय, बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रामीण विकास मंत्रालय का ऐप है CSARS। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से है? एक कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी निशानेबाजी, डी तीरंदाजी। तो इसका सही उत्तर है सी निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित हैं रुद्राक्ष पाटिल। प्रश्न संख्या 8 है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ए कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, बी कैप्टन शिवा चौहान, सी कैप्टन मोहना सिंह जीतरबाल, डी कैप्टन भावना कंठ। तो इसका सही उत्तर है बी कैप्टन शिवा चौहान। प्रश्न संख्या 9 है, यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011, 2012, 2019, 2021 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। ए 13.5%, बी 15.6%, सी 11 है कि 14 है, ये सही दिख ही नहीं रहा है, तो इसको डाउटफुल है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ए कुरु, बी कौशल, सी काशी, डी बत्स। तो सही उत्तर है इसका डी बत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। प्रश्न संख्या 12 है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? ए कुल, किनारा और कुल वंश। 2 अनल हवा, अनिल अग्नि। इसका सही उत्तर है बी अनल हवा, अनिल अग्नि। प्रश्न संख्या 13 है, रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। ए पेट्रोग्राड की संधि, डी वियना की संधि, सी वर्साई की संधि, डी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसका सही उत्तर है डी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रश्न संख्या 14 है, विस्थापन की दूरी
विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, सी 1 से ज़्यादा होता है, डी 1 के बराबर या कम होता है। तो इसका सही उत्तर है डी 1 के बराबर या कम होता है। प्रश्न संख्या 15 है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। ए खुल जाता है, बी बंद हो जाता है, सी सिकुड़ जाता है, डी रुक फट जाता है या रुक जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए खुल जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी संरक्षण, डी उदारीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन जो है इकोनॉमिक रुकावट और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। भारत में 1991 ईस्वी में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रश्न संख्या 17 है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? असम, बी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला है कांगड़ा शैली। प्रश्न संख्या 18 है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, डी विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी दिदरो। तो इसका सही उत्तर है सी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसी पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने पावर ऑफ सेपरेशन यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। ए भुरिया समिति, बी सरकारिया समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका सही उत्तर है ए भुरिया समिति। दिलीप भुरिया समिति गठित की गई थी जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए। प्रश्न संख्या 21 है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है? ए सूचना का अधिकार, बी चयन करने का अधिकार, सी निवारण कर चाहने का अधिकार, डी प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सूचना के अधिकार के तहत जो है पैकेजिंग वस्तुओं पर जो है विभिन्न तरह की सूचनाएं दर्शाई जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। ए दृष्टि पटल द्वारा, दी पक्षाभि पेशी द्वारा, सी पुतली द्वारा, दी परितारिका द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परितारिका, नहीं बी हो जाएगा पक्षाभि पेशियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है? ए 2, बी 6, सी 10, डी 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और ये 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 24 है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान पर था, तीसरे नंबर पर? ए लक्षद्वीप, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है सी मिजोरम। जनगणना 2011 में साक्षरता में भारत में तीसरे स्थान पर था। प्रश्न संख्या 25 है, तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, 2 संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, 3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 4 दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 ये भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के सदस्य, बाकी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं।
प्रश्न संख्या 27 है। एकरा राजधानी है ए घाना की, बी सेनेगल की, सी ट्यूनीशिया की, डी युगांडा की। तो इसका सही उत्तर है ए घाना की राजधानी है एकरा। प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ए CBI, बी NIA, CED, DIB। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए CBI। प्रश्न संख्या 29 है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनिए। ए परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती। बी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता। सी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। डी परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 30 है। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई है। पंचायती राज से, बी मौलिक अधिकार से, सी मूल कर्तव्य से, डी नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पंचायती राज से संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति। और इसको बलवंत राय मेहता समिति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और इसी के सिफारिश के आधार पर 1959 ईस्वी में देश में पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है देखिए 31 से लेकर के 45 तक का प्रश्न उपलब्ध नहीं है, इसीलिए 30 के बाद सीधे 46 नंबर प्रश्न सॉल्व हो रहा है। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले यह स्थान मध्य प्रदेश को 2000 के पहले प्राप्त था। प्रश्न संख्या 47 है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू, ये इंग्लिश का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? ए Li, BCS, CCl, DN। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी CS की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 49 है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है? ए चाल, बी वेग, सी संवेग, डी त्वरण। तो इसका सही उत्तर है ए चाल। प्रश्न संख्या 50 है। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है, इसको कालक्रम में सजाना है। तो इसका सही सजान हो जाएगा ए 2413। यानी सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम होगा, फिर विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम होगा, फिर एक हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा, और सबसे अंत में 3 होगा व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में कौन अभिश्रमीय तत्वों की अलग करने की मेथड ऑफ एक्सक्रेटिंग इमिसिबल लिक्विड, कौन अभिसरणीय तद्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? सही पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर हो सकता है ए पृथककारी कीप के प्रयोग से। प्रश्न संख्या 52 है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति में प्रदान करते हैं? ए जूट, बी तंबाकू, सी तिलहन, डी गेहूं। इसका सही उत्तर है ए जूट। प्रश्न संख्या 53 है।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का डी, सभी स्रोत जो है शामिल हैं। प्रश्न संख्या 54 है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? ए गया, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगीर, यानी गिरिबध जो है प्राचीन मगध राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ए इन्फ्लुएंजा, बी हैजा, सी कालाजार, डी टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कालाजार। प्रश्न संख्या 56 है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ए पणजी, बी चंडीगढ़, सी मुंबई, डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ग्रेटर नोएडा में मोटो जी जो है भारत रेस 2023 आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 57 है, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। ए विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, बी अनुपस्थ तरंग के रूप में, सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के तरंग के रूप में, डी केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगे, इसका सही उत्तर नहीं पता है। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? एक गहन, बी माया, सी मोह, डी तख्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी माया। प्रश्न संख्या 59 है, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? ए चंडीगढ़, बी दमन एवं दीव, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डी दादर एवं नगर हवेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात न्यूनतम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 60 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 61 है, बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? ए क्रिस्टलीय जालक के विस्तार के कारण, बी कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण, सी SN के पाउडरीकृत मेटासनिक अम्ल में बदलने के कारण, डी सफ़ेद SN के सिलेटी SN में बदलने के कारण को अक्रिस्टलीय है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, कंफर्म नहीं है लेकिन डी। प्रश्न संख्या 62 है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? विदिति गुजराती, बी आर प्रगनंदा, सी परिमार्जन नेगी और डी मुकेश कुमार। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आर प्रज्ञानंद। प्रश्न संख्या 63 है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। कीमत एवं उसकी पूर्ति के मध्य संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति पर कीमत है, तो सही बात है, घनात्मक होता है सी। प्रश्न संख्या 64 है, एक मिनट, इसका आंसर 62 का मैग्नस कार्लसन को शायद इसका डी भी आंसर हो सकता है, डी मुकेश, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? एक एकल फसल, बी अंतर फसलीकरण, सी फसल चक्र, डी मिश्रित खेती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 है,
रुपया मुद्रा है। ए भारत की, बी बांग्लादेश की, सी भूटान की, डी इंडोनेशिया की। इसका सही उत्तर है डी इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। ए स्थिर पूंजी में, बी कार्यशील पूंजी में, सी मानव पूंजी में, डी प्राकृतिक संसाधन में। तो इसका सही हो जाएगा बी कार्यशील पूंजी में जो है वो कच्चा माल को शामिल किया जाता है। स्थिर भूमि में भवन, भूमि, मशीन वगैरह शामिल होता है। प्रश्न संख्या 67 है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। ए सरकार का बैंकर, भी बैंकों की संचालिती, सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना, डी बिलों का भुगतान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ये कमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 68 है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? ए मिराजियो और वोल्टेयर, बी मिराजियो और रूसो, सी मिराबियो और मॉन्टेस्क्यू, डी मिराबियो और ओबेसिये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मिराबियो और ओबेसिये ने जो है फ्रांस में स्टेटस जनरल को भंग करके नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 69 है, बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए तकाबी, बी तितियु, सी तुनीर, तो डी तिरताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तुनीर। बानों को जिस एक जगह पीछे में लटका करके रखने वाला साधन होता है उसी को तुनीर कहते हैं, जिसमें बाण रखा जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 71 है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? ए कला, बी खेल, सी राजनीति, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कला। ये संगीतकार थे भूपेन हजारिका, असम के, जिनको भारत रत्न मिला था। 72 है, निम्नलिखित में से कौन अनपचयी शर्करा है? रिड्यूसिंग शुगर, ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी सेलोबायोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। प्रश्न संख्या 73 है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 167 में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 74 है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का दहन किया जाता है। ए रुधिर द्वारा, बी लसिका द्वारा बहन किया जाता है, बी ए रुधिर द्वारा, बी लसिका द्वारा, सी प्लाज्मा द्वारा, डी सीरम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लसिका के द्वारा। प्रश्न संख्या 75 है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा, गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ए अवशोषण, बी अधिशोषण, सी अस्कंदन, डी अपवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अस्कंदन के कोगुलेशन के द्वारा जो है फिटकिरी पानी को साफ करता है। प्रश्न संख्या 76 है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? ए O2, बी SO2, सी SO3, डी H2S। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी SO2। 77 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में कब आया? ए 1492, बी 1494, सी 1498, डी 1506। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा भारत आए और ये भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। 77 है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं? ए बंगर, बी खादर, सी तराई, डी भाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। 79 प्रश्न जो है ये मैथमेटिक्स का है। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 जून, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 22 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 81 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और हरिसेन जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि सह संधि विग्रही के पद पर थे। और हरिसेन चंपू भाषा, चंपू शैली में ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे हुए। प्रश्न संख्या 82 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए कर विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कुष्ठ रोग टिटनेस, बी हैजा मस्तिष्क बाकरनी शोध, सी पोलियो मोतीझरा, डी निमोनिया रेबीज। तो इसमें देखिए सही उत्तर हो जाएगा 82 का सही हो जाएगा बी ए एवं बी, कुष्ठ रोग टिटनेस और हैजा वाला। बाकी पोलियो मोतीझरा निमोनिया रेबीज ये वायरस से होता है। प्रश्न संख्या 83 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ए 98,763 वर्ग किलोमीटर, बी 92,263 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी 99,279 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 84 है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ए राजकोषीय घाटा, बी गरीबी, सी भुगतान संतुलन का संकट, डी मुद्रास्फीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भुगतान संतुलन का संकट काफ़ी गहरा चुका था, इसीलिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया यानी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रश्न संख्या 85 है, इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन को, बी इंसुलिन को, सी एस्ट्रोजन को, डी वृद्धि हार्मोन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। ए जामनगर में, बी भावनगर में, सी मुंबई में, डी पुदुचेरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में देश का पहला समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 87 है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? ए 1990 में, बी 2000 में, सी 2002 में, डी 2014 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 88 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? ए भाग 5, बी भाग 6, बी भाग 7, डी भाग 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भाग 7 को जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया। इसी में ए बी सी डी श्रेणी के राज्य की चर्चा थी। प्रश्न संख्या 89 है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। ए दिक्सीय, बी होमोलोग्राफीय, सी यथाकृतिक, डी लैकोनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एजीमुथल। प्रश्न संख्या 90 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ए भारत चीन सीमा, बी भारत नेपाल सीमा, सी भारत भूटान सीमा, डी भारत म्यांमार सीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भारत नेपाल सीमा। 91 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। 92 है, ये भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। 93 है, अल हिलाल नामक अखबार किसने प्रारंभ की? ए जफर अली खां, बी अली बंधु, सी इकबाल, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार था अल हिलाल, और अल हिलाल के अलावे अल बिलाल भी इन्हीं का अखबार था। प्रश्न संख्या 94 है, अनुसूचित क्षेत्र
समिति के सदस्य ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सी नगर निगम द्वारा मनोनीत होते हैं, डी अस्थायी समिति द्वारा चुने जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? ए सर जॉन शोर, बी थॉमस मुनरो, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी माउंट स्टर्ट एलिफिंस्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सर जॉन शोर जो है अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में की गई। प्रश्न संख्या 96 है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है? स्टील में, बी पानी में, सी दूध में, डी हवा में। तो जो ध्वनि का वेग है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड यानी ठोस में होता है और इसमें स्टील में विकल्प सही है, ए स्टील में। प्रश्न संख्या 97 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ए 40वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 42। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में संशोधन किया गया और यह अभी तक का एकमात्र संशोधन हुआ है। प्रश्न संख्या 98 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह तो महात्मा गांधी शुरू किए थे और महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है विनोबा भावे को और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना था। अब इसमें अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले का है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महात्मा गांधी 1940। और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? ए पूर्णिया, बी मुजफ्फरपुर, सी बेगूसराय, डी समस्तीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्णिया जो है वो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी का मैदानी भाग नहीं है। 100 प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।